हमारे यहाँ कहा गया कि मनुज बली नहीं होता है, मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वे अर्जुन वे बाण। वही अर्जुन थे, वही बाण था, कोल भीलों ने लूट लिया। जिस धनुष बाण से अर्जुन ने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया था, आज कोल भीलों से हार गए। यह सुनते ही युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी को राज्य तिलक करके उनको राज्य सौंप दिया कि जब भगवान कृष्ण ही नहीं रहे तो मैं रह के क्या करूंगा। वन में चल दिए, पांचों भाई जा करके बद्रिकाश्रम के आगे क्रम से शरीर छोड़े और भगवान के धाम चले गए। कुंती ने तुरंत प्राण त्याग दिया। युधिष्ठिर जी राजा हुए, धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। युधिष्ठिर जी के 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े श्री परीक्षित जी राजा हुए, धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। उनके पितामह जो लोग थे वो वन में चले गए। युधिष्ठिर जी भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी भगवत स्वरूप को प्राप्त कर गए। परीक्षित जी के 4 पुत्र हुए, जिनमें जन्मेजय सबसे बड़े हैं। धर्म पूर्वक परीक्षित जी शासन करने लगे। एक दिन परीक्षित जी वन में गए तो इन्होंने देखा कि गौ के ऊपर धनुष बाण धारण किया हुआ एक शुद्ध राजा प्रहार कर रहा है। उसके पैर कटे हुए हैं, वो बेचारा व्याकुल है। वृषभ के भी पैर कटे, दोनों चर्चा कर रहे हैं। परीक्षित जी ने तुरंत धनुष पर बाण का अनुसंधान किया कि अभी मैं इसका सिर काट लेता हूं। तुम कौन हो? मेरे राज्य में इस प्रकार से गौ को तुम मार रहे हो? वो परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी ने कहा, तुम कौन? कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, मैं काले कलूटे शुद्ध राजा का रूप धारण किया था। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य से तुम निकल जाओ। उसने कहा, कहां जाऊं? सारी पृथ्वी के आप राजा हैं, मेरा वध मत करिए, मैं आपकी शरण हूं। परीक्षित जी का चरण पकड़ लिया। तो परीक्षित जी ने उस कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए दिए, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पान माने मधुशाला हो, जहां मदिरा पी जाती हो, जहां वेश्यालय हो और जहां कसाई खाना हो, वहां तुम निवास करो। तो जहां जुआ खेला जाता वहां झूठ रूप में, जहां शराब मधुशाला है वहां पर पान नशा के रूप में, मद के रूप में, वेश्यालय में काम रूप में, और कसाई खाने में रजोगुण के रूप में, तथा धन में सोने के रूप में, धन में बैर के रूप में कलयुग रहता है। इसलिए ये 5वां स्थान जो सुवर्ण है, जिसे धन कहा गया, इन 5 जगहों पर कलयुग का निवास है। इसलिए कलयुग में इनको निषेध किया गया। तो परीक्षित जी ने विधान कर दिया था कि इन्हीं जगहों पर कलयुग रहेगा। तो जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का निवास है झूठ रूप में, जहां शराब पी जाती है मधुशाला, वहां कलयुग का निवास है मद रूप में, नशा रूप में। पी करके लोग बहक जाते हैं, आप देख ही रहे हैं रोज।